अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम डेट है वो कब हो सकता है, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो हाई कोर्ट में झूल रहा है। कारण क्या है? इसकी गड़बड़ है, नियमावली में इसकी गड़बड़ी है और स्टूडेंट्स ने केस किया है हाई कोर्ट में। वहाँ पर हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि प्रथम दृष्टया ये नियमावली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, जहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो बाहर में पढ़ेंगे उनको इसमें अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया, जबकि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर बाहर भी पढ़ते हैं 10th-12th तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने इस नियमावली को चैलेंज किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई अभी हाल में 2 मार्च 2022 को रखी है। तो अब प्रश्न सबसे बड़ा जो आता है वो ये है कि क्या 3 अप्रैल 2022 को जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो पाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न है स्टूडेंट्स के मन में। तो इसी की चर्चा हम आज कर रहे हैं और आपको आज के बाद डाउट नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, 2 मार्च को हियरिंग है हाई कोर्ट में। तो यहाँ से 3 रास्ता निकलता है, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। 3 रास्ता। पहला रास्ता अगर सुनवाई हुई और सरकार की जीत हुई तो वो ए में उसको हमने रखा है, तब उस केस में एग्ज़ाम जो है 3 अप्रैल को हो जाएगा, क्योंकि सरकार जीत गई, मतलब नियमावली सही है। एग्ज़ाम 3 अप्रैल को आपका हो सकता है थोड़ी मोड़ी आगे डेट बढ़ाई जाए, लेकिन लगभग आप 3 अप्रैल को मान के चलिएगा इस केस में। और इसका अगर परसेंटेज चांस देखा जाए तो मैं इसको देता हूँ 10% चांस है कि सरकार जीत जाए, क्योंकि ये काफ़ी महंगे महंगे वकील रख रही है, आपको मालूम होगा। ठीक है, अब दूसरा चांस बी चांस कितना हो सकता है? सरकार की हार। हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि ये प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है नियमावली, तो सरकार की हार बहुत ज़्यादा चांस है कि हो जाएगी 2 मार्च की सुनवाई के बाद। तो इसका हम रखते हैं 80% चांस है कि नियमावली गलत हो जाए और नियमावली रद्द हो जाए। अब नियमावली अगर रद्द होती है तो आपको पता है कि इसको बनवाने में कितना टाइम लगता है। आपको पता होगा 2019 में जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया था, उसके बाद नियमावली को लेकर के इन्होंने इतना टाइम लिया कि 2021 के अंत में फिर से वैकेंसी निकाला है। तो यहाँ पर मैं टाइम दे रहा हूँ केवल कम से कम 6 महीने, मतलब आपका एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने वाला है उसमें कम से कम 6 महीना तो आप जोड़ लीजिए अगर सरकार हारती है तो। अब तीसरा रास्ता जिसको मैंने सी कहा है उसको भी 10% चांस दिया है मैंने। हालांकि ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर पर ही सुनवाई होगी 2 मार्च को इस केस की। अगर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई किसी कारण से तो आप और ध्यान रखिएगा, और 3 अप्रैल के बाद नया डेट मिलता है तो आपका एग्ज़ाम जो है 3 अप्रैल को हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में 3 अप्रैल को एग्ज़ाम हो गया और फिर से सुनवाई बाद में हुई, और बाद में सुनवाई के बाद सरकार अगर हारती है तो आपका दिया हुआ परीक्षा में जो मेहनत किया हुआ सब बेकार चला जाएगा, परीक्षा रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर 3 अप्रैल के बाद यानी कि एग्ज़ाम हो जाने के बाद सरकार जीत जाती है तो अगर आप परीक्षा में पास करते हैं तो आप नियुक्त हो जाएंगे झारखंड के सरकारी नौकरी में और आपको बधाई मिलेगी। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, कब है? 24 फरवरी 2022 को। और हाई कोर्ट में जो नियमावली को लेकर के सुनवाई है जिससे ये एग्ज़ाम भी प्रभावित होगा वह है 2 मार्च को। तो यहाँ पर देखिए हमने चार्ट बनाया और जेएसएससी ने यहाँ पर हमको उदाहरण पेश करने का मौका भी दे दिया। तो साइंटिफिक असिस्टेंट एग्ज़ाम किस रास्ते पर लाई करेगा? वो रास्ता है सी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है पहले हो गया रहेगा कब? 24 फरवरी को एग्ज़ाम हो गया रहेगा। ठीक है, अगर सरकार 2 मार्च को हार जाती है तो ये बेचारे जितने लोग परीक्षा देंगे मेहनत करके 24 फरवरी को, सभी की मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा रद्द हो जाएगी, क्योंकि नियमावली गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सरकार जीत जाती है 2 मार्च को तो नियुक्ति हो जाएगी, यानी कि नए साइंटिफिक असिस्टेंट झारखंड में नियुक्त हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये एग्ज़ाम का जो डेट है जिसमें आप असमंजस की स्थिति में
लगातार पढ़े हुए हैं वो इस हमारे चार्ट के द्वारा आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पर सभी बातों को रख दिया है। जो भी केस बन सकता है मैंने सभी को शामिल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स असमंजस में हैं और सभी को इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।